हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज की उस अवस्था का अध्ययन करना होता है जिसमें चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज रुकी हुई अवस्था पे होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन जो हमारा पार्ट का नाम है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ये हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो हमने वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गॉस की प्रमेय की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसे कि पिछली वीडियो हमने पाया था, जो फ्लक्स क्या होता है फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई फाई से, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एरिया और एंगल। अगर यहाँ पे कोई हमारा फिक्स साइज कैसा हो, फिक्स हो, तब तो हम वहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब कोई अगर हमारा कोई बॉडी का शेप ही फिक्स नहीं है तो हम वहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एरिया कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में वहाँ पे फ्लक्स नहीं निकाल सकते। जैसे आपसे बोल दिया जाए इस तरीके की इरेगुलर कोई बॉडी है और इसको बोल दिया जाए कि आप यहाँ से फ्लक्स मतलब ई का मान आपको चलो फिक्स करके दे दिया कि इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करना क्या आसान है? नहीं। तो यहाँ से गॉस ने क्या किया था, इस चीज को हमें क्या होता है फिर गॉस ने मतलब बहुत ही आसान बना दिया। तो गॉस ने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश को हमने किसी बंद पार्ट मतलब क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो उससे क्या करना है, सिर्फ फाई से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये अब तक हम कहाँ से किस नियम से, इस वाले नियम से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे। तो कूलॉम्स लॉ एक नियम लेके आए थे। उन्होंने बोला आप कैसा भी रेगुलर बॉडी ले लो, ठीक है, अगर आप उसके अंदर क्यू चार्ज रखे हो, क्यू चार्ज, Q1 चार्ज, मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है प्लस का, कुछ भी चार्ज रखे हुए हो, तो उससे गुजरने वाले जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा परिबद्ध कुल आवेश के परिबद्ध, यानी कि यहाँ पे जो भी आवेश परिबद्ध देश के अंदर है वो ही आवेश हमें लेना है। परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से हम गॉस का जो प्रमेय है वो लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, पहले ये क्या है, गॉस की प्रमेय का मतलब एक मैथमेटिकली फार्मूला है। ठीक है, तो किसी स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश का, ये मतलब जो आवेश है परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध मतलब होता है गिरा हुआ, इनक्लोज सरफेस, परिबद्ध, इसको हम लिख सकते हैं गिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, फाई बराबर क्यू टोटल जो परिबद्ध आवेश है ε0। तो अगर हम इस वाली बॉडी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से फाई बराबर कितना आएगा, Q1 + Q2/ε0। क्या हमें बाहर वाला एरिया मतलब जो लेना है, नहीं लेना, बाहर जो आवेश है वो आवेश नहीं लेना है, सिर्फ कौन सा आवेश लेना है, जो परिबद्ध आवेश है, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर आवेश रखा हुआ है, हमें वही आवेश लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ε0 का मान होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है निर्वात के लिए फॉर वैक्यूम। तो 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका मात्रक भी हमारा वेबर होता है, वही मात्रक तो सेम ही होगा ना। अब इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम आवेश को क्या कर रहे हैं, 8.85 × 10⁻⁻12 से भाग करते हैं तो हमारा फ्लक्स निकल के आ रहा है। अब वो आवेश हमारा कहाँ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब इसका क्या होता है, डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो किताबों में मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, इसका डेरिवेशन आता है कि इसको प्रूव करना है, यानी इसको ड्राइव करो, डेरिवेशन। ये हमारा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक सपोज करो एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, इसका केंद्र O है और यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ, अच्छा इस चार्ज के कारण क्या होगा, इस चार्ज के कारण
इसके सरफेस पे क्या बनेंगे, मतलब यहाँ से क्या गुजरने वाली, वैद्युत मतलब बल रेखाएं बनाएगा। तो जो प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है, बाहर के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट काट लिया हमने डी ए, ठीक है, इसको हमने बोल दिया डी ए वेक्टर, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इनके मध्य एंगल क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हम चलो थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। माना कोई आवेश प्लस क्यू गोले के केंद्र ओ पर रखा है। गोले की त्रिज्या कितनी है हमारी, आर, गोले की त्रिज्या आर है, आर मीटर है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अब यहां से देखो हम यहाँ पे लगाएंगे फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर कितना दे रखे हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, ई और ए के मध्य एंगल बताओ। अच्छा, ई एंड डी ए के मध्य एंगल मतलब थीटा में कितना, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमने छोटा सा वो लिया है, छोटा सा एरिया लिया है, तो छोटा सा ही फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर, तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। तो डी फाई बराबर कितना आएगा, ई डी ए, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल मतलब इसका फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छोटा एरिया हम क्या करते हैं, जोड़ते जाएंगे, ऐसे करके हमने छोटा छोटा एरिया है उसको, अगर सारे एरिया को, इसको सरफेस एरिया को जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना होता है इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी फाई, तो डी फाई ई डी, सही। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना होगा, 5 होगा, और ई बाहर आ जाएगा, और डी ए का क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी छोटा छोटा एरिया करके हमें जोड़ना है। तो डी ए, इसका जो सरफेस एरिया होता है क्लोज सरफेस का, वो कितना होता है, वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 5 बराबर, अच्छा ई का मान हमें निकालना है कि एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो ई बराबर हमारा जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों मान लगाएंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और जो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा मतलब टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा। तो 5 बराबर हमारा यहाँ पे आ रहा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो ये हमारा वैद्युत यानी गॉस की वैद्युत फ्लक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, गॉस की प्रमेय। यहाँ से हम जो वैद्युत फ्लक्स होते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा गॉस का नियम है वो मतलब क्या है, ठीक है। गॉस का नियम क्या बोलता है, स्थिर वैद्युतिकी में बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है वैद्युत फ्लक्स। ये हमारा इसका डेरिवेशन हो चुका है। तो अगर हम कोई अगर ऐसा चार्ज रखें, मान लो कि यहाँ पे हमने +q चार्ज रखा और हमने ऐसे करके कोई बना रखा है, ठीक है, कोई सरफेस, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसमें कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बनाएगा अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है और यहाँ से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो आने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, और यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो 5 बराबर कितना आएगा, 0 आता है इस कंडीशन में, ठीक है। अब हम देखो जो इसके किसी आवेश के चारों तरफ हम अगर जैसे कोई एक आवेश है, ठीक है, तो आवेश के चारों अगर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो उसके चारों तरफ हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक, क्या बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या होती है, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जो चार्ज उसके अंदर होल्ड चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी बिंदु आवेश के कारण कैसा होता है, गोल होता है। सपोज करो ये हमारा एक L लंबाई का तार है जिसपे एक आवेश हमारा वितरित है और इस पे क्या है, +2 आवेश है। अगर हमें इसके लिए एक सिमेट्रिक गॉसियन पृष्ठ होना है तो वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे जो बनता है वो आपका बेलनाकार बनेगा, ठीक है। बेलनाकार के कारण क्या होगा, ये सिमेट्रिक मतलब सममित होना चाहिए। जो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, हमेशा सममित होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ सममित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गॉस की प्रमेय है वो खत्म होती है। अब हम गॉस की प्रमेय से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो हमारा गॉस का नियम है वो उसका कंप्लीट समझ में आ जाएगा।
क्योंकि कोई चीज़ समझ में तभी आती है जब उससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा गॉस का नियम है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और जो वैद्युत फ्लक्स मतलब गॉस की प्रमेय से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पे रखा है, ठीक है। तो एक हमारा घन है, ठीक है, क्यूब है, और इसकी भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर। तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो बन पाएगा नहीं बनेगा, बन गया, ठीक है। तो इसकी जो भुजाएं है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। तो इसके केंद्र में बीचों बीच में क्या रखा हुआ है, 17.7 पिको कूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी एक सरफेस से, मतलब एक सरफेस, इसमें सरफेस कितनी होती है, तो घन में कितनी सरफेस होती है, 6। घन में सतह, मतलब सतह मतलब फलक, इसको हम हिंदी बोलते हैं फलक, मतलब सतह कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखो क्या बात करेंगे, तो क्यू बराबर इन्होंने कितना दे रखा है, 17.7 पिको कूलम। अब पिको कूलम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 12, तो क्यू बराबर आ जाएगा आपका 17.7 × 10 की पावर माइनस का 12 कूलम। यहाँ पे आया था, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ समझ में आती है यहाँ पे, अब जो हम क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, आप आवेश उठाओ और आवेश को किससे डिवाइड कर दो, अगर जो हमारा फ्लक्स, जो क्या बोला कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हो वो आवेश उठाओ, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान कितना है, 17.7 × 10 की पावर माइनस का 12, और एप्सिलॉन नॉट मान होता है 8.85 और गुणा 10 की पावर माइनस का 12। ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो 5 बराबर आता है, मतलब 17.7 बटे 8.85। यहाँ पे ये हटाएंगे, यहाँ से 2 है, 2 संख्या, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 5 बराबर होगा 17 से 70 बटे 885। अब देखो क्या होता है, 885 दूनी कितना होता है, 1770 हो जाता है। तो यहाँ पे संख्या क्या होती है, डायरेक्ट कट जाती है। तो 5 बराबर आएगा 2 वेबर, ठीक है, या न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आता है। अब यहाँ पे ये निकल के आया, टोटल फ्लक्स निकल आया कितना, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, 2 वेबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये मतलब जो है ना फ्लक्स का मान है वो 6 सरफेस से गुजर रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक सरफेस से निकालना है, एक फलक से निकालना है। तो एक फलक से कितना जाएगा, तो 5 फर्स्ट बराबर हो जाएगा 5 टोटल बटे 6, इसको हम 6 भागों में बांट देंगे, तो 2 बटे 6, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो 6 की 18.33 आता जाएगा, ठीक है। 5 एक सतह से जितना जाएगा वो है वेबर। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमें यहाँ पे 2 है, सॉरी, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया फिर हमने 0 बढ़ाया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना है 2, और एक फलक से कितना है 0.33 या 1/3, इसको हम 1/3 भी लिख सकते थे वैसे, तो 2 बटे 6 बराबर होता है 1/3, जो हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था वो, अब यहाँ पे है 2 माइक्रो कूलम धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पे रखा है, तब घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स एवं एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करना है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये घन दे रखे हैं, और घन की भुजा कितनी है 0.2 मीटर, और ये हमारा घन बनाने का स्टाइल, यू बन गए घन, और तेरा तो हो गया ये आपको घन, ठीक है, 0.2। अच्छा, घन की खासियत क्या होती है, उसकी सभी वजह कैसी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी बराबर होती है, घनाभ की नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कितना आवेश रखे हैं, 2 माइक्रो कूलम आवेश इसके केंद्र पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो साइड से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि साइड में कोई कैलकुलेशन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो साइड से कोई मतलब नहीं, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम, अच्छा 2 माइक्रो कूलम को ऐसे यूनिट में बदलेंगे, माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 कूलम, तो ये हमें सिर्फ घुमाने को दे रखा है, ठीक है। अस्सी तो हो गया हमारा। अब हमें क्या बताना है, घन के केंद्र से गुजरने वाला कुल, तो यहाँ पे भी हम गॉस का नियम लगाएंगे। आ जाओ गॉस अंकल, गॉस भाई बताओ, निकाल के बताओ, 5 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आगे गॉस, गॉस ने क्या बोला, जितना चार्ज रखा है वो लगा दो, तो 2 × 10 की पावर माइनस का 6, इसका मान लगाओ एप्सिलॉन 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12, सही है भैया। अब 2 बटे 8.85। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होता है, एक चीज़ समझो,
अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1/ε0 है, ठीक है, कितना 1/ε0 गुना होता है, तो इसका जो मान होता है 1.13 गुणा 10⁻⁻11 होता है, ठीक है, यानी कि 1/8.85 गुणा 10⁻⁻12 बराबर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट इसमें ऐसे करके अप्लाई करें, ठीक है, तो हमें तो क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है, कैलकुलेटर तो हम यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करें, ऊपर लिख सकते हैं किसके रूप में, तो इसका जो मान बराबर होता है तो 1.13 और गुणा 10⁻⁻, का प्लस का ये 11 हो जाता है ऊपर जाके, और 2 गुणा 10⁻⁻6, तो यहाँ पे गुणा कर दो, तो देखो यानी 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2.26 गुणा 10⁻, अब यहाँ पे देखो क्या पावर बचेगी, प्लस का 6 है, माइनस का, प्लस का 11 है, माइनस का, तो यानी प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, तो 5 टोटल आ रहा है यहाँ 2.26 और गुणा 10⁻5, ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया आंसर, ठीक है, मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब एक मतलब निकालना है एक फलक से, ये टोटल 6 फलक से निकल के आ गया, तो 6 फलक से इतना आ रहा है, तो एक फलक से कितना आएगा, इसको 6 से भाग कर देंगे, तो 2.26 गुणा 10⁻5/6, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.26 है बटे 6 करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पॉइंट लिख दिया, तो 6 तिया 18 बचा 4, अब यहाँ पे हम 6 उतारेंगे, 6 7 42, 42 यानी लमसम इतना आ रहा है 0.37 गुणा 10⁵, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.7 गुणा 10⁴ देवर, तो एक मतलब इससे जाएगा, ठीक है, 6 भागों में बढ़ जाता है, तो आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, सॉरी जब उधर पावर जाएगा ना तो ये दोनों घटेगा पावर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 4 सही तो है, 5 से 4 हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या रखना है, जैसे हमारा फाई बराबर क्या होता है, गॉस का नियम क्या बोलता है, Q/ε0, ε0 फिक्स है हमारा, ठीक है, तो फिक्स है तो इसका मान होगा, तो Q/8.85 है और 10⁻⁻ का 12 है, अब जब इसको हम 1 से भाग देंगे तो ये हमारा होता है 1.13 गुणा 10⁻11 गुणा Q, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आवेश में 1.13 गुणा 10⁻11 से गुणा करने पे हमें क्या मिल जाता है, वैद्युत फ्लक्स का मान मिल जाता है, ठीक है, क्या किससे गुणा करने पे 1.13 गुणा 10⁻11, सही। तो गॉस अंकल ये भी तो बोल सकते थे, अगर हम वैक्यूम की बात करें फ्लक्स निकालने की, तो गॉस अंकल क्या बोल सकते थे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध कुल आवेश का 1.13 गुणा 10⁻11 गुना होता है, ठीक है, तो यहाँ से भी एक गॉस का नियम निकल के आता है, ठीक है, गॉस का नियम तो सेम ही है, ये हमारा नियम है, ठीक है, ठीक, क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश का 1.13 गुणा 10⁻11 गुना होता है, इससे गुणा करना है, आगे भी दूसरा नियम बन जाता है हमारा, फाई बराबर हो जाता है यहाँ पे 1.13 गुणा 10⁻11 गुना Q, बहुत ईजी निकल आएगा, ठीक है, वैसे निकलता नहीं, बहुत कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि बड़े ये 8.8 का बड़ी अजीब संख्या, ठीक है, तो कटती नहीं थी, कुछ नंबर्स में कट जाती है, जैसे यहाँ पे कट गया सीधा सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं कटे तो ऐसे बस कर सकते हैं लोग। तो ये हमारा गॉस का नियम, 2 सवाल हो गए, एक सवाल और पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी रो बराबर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, चालक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स याद करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का, सॉरी 2 मीटर का गोला दे रखा है, मीटर त्रिज्या वाला क्या है, गोला दे रखा है, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है, अब इसका क्या है, एक समान रूप से आवेशित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, रो बराबर दे रखे है, तो रो बराबर है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम क्या करना होता है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, अगर हम Q बराबर ज्ञात करते हैं, Q बराबर कितना होता है, अच्छा रो बराबर क्या होता है, Q/A, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, रो A। अच्छा अब इस गोले का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इसका क्या होगा, पृष्ठ एरिया 4πr², तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं Q बराबर रो 4πr², ठीक। अब यहाँ पे हम गॉस का नियम लगा सकते हैं, फाई बराबर जो हम पता है Q/ε0 होता है, और Q का मान हमारा है यहाँ पर रो 4πr²/ε0,
बस अब मान लगाओ, आंसर पाओ। तो रो का मान हमें दे रखे हैं, यहाँ पे कितना दे रखे हैं 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 4 गुणा 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान है 2, तो 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ऐसे लिखेंगे 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कट रहा भाई, ये बड़ा टफ कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो, अच्छा देखो इसका मान ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1.13। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1.13 हो जाता है, यहाँ पे समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक, 1.13 गुणा 10 की पावर 11। अब 80 गुणा 4 गुणा 80 गुणा 4 गुणा 22, 2 दूनी 4 बटे 7 आ जाएगा। अब गुणा 10 की पावर माइनस का 6। अब यहाँ पे पहले पावर सॉल्व करेंगे, प्लस का 11 माइनस का 6 कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.13। ठीक है, अब देखो 8 चौक 32 यानी 320, मतलब ये हो जाएगा आपका 88। ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है आपका 10 की पावर 5/7। बड़ा टफ कैलकुलेशन है इसकी, तो करते हैं भाई। 320 88 320 88। ठीक है, तो 0 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25, फिर 0 6 5 2। ठीक है, 0 6 11 8 2 यानी कि 81 160 81 160 हो गया। ठीक है, इसी गुणा होगी। अब 113 1.13 से, अच्छा इसको 11 से ही करते हैं। ठीक है, लमसम तो लमसम में आ जाएगा। ठीक है, 11 कम मतलब 0 हो गया, 11 से 66 के 6 हासिल के 6, 11 एकम 11 6 17 हासिल का 1, 11 88 और 1 9 हासिल का 8, 11 दूनी 22 और 1 8 30। ठीक है, अब पॉइंट कितने 1 के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है इसका 30 9 7 6/7 गुणा 10 की पावर 5। अब इसको काटे, 7 से काट सकते हैं इसको, 7 चौक 28 बचा 2 उतारा 9, 7 चौक 28 फिर से आएगा, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंजे 35, पॉइंट लगाया बनाएगा और 10 की पावर 5। कितना आ रहा है हमारा फ्लक्स। अब इसको चेक करना पड़ेगा, आंसर सही है क्या 4.54। ठीक है, ये लमसम इतना ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कुछ वैल्यू छोड़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पावर सॉल्व को सही से कर लो। तो 1 2 3 3 इधर आएगा, 3 प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4.442 गुणा 10 की पावर 8। ये सही आया। ठीक है, भगवान दुआ से 4.442। ठीक है, गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, कुछ अलग थोड़ा आंसर है क्योंकि यहाँ पे हमने 1.13 को थोड़ा सा छोड़ रखा था। 0.3 अगर सही से पूरा सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जो गॉस का नियम है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। उससे हमने रिलेटेड 2 3 4 5 सवाल भी कर चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं किए, 3 ही किए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।